हम जो है पैगिंग के बारे में समझते हैं। पैगिंग इज़ द वे टू डिवाइड द मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक कॉल्ड अ पैग। देखो हम लोग क्या करते हैं कि पैगिंग क्या एक तरीका है जिसमें डिवाइड हम करते हैं मेमोरी को एक छोटे-छोटे ब्लॉक्स में, ठीक है ना? उसी को हम लोग पैग्स कहते हैं। द मेमोरी इज़ ब्रोकन इनटू इक्वल साइज ब्लॉक, यानी मेमोरी को जब हम छोटे-छोटे भागों में बाँटते हैं, इसी को हम लोग पैगेज़ कहते हैं। इट इज़ इट इज़ इट इज़ लाइक कटिंग अ केक इनटू इक्वल साइज पीस, ठीक है ना? एक ऐसा होता है कि केक को हम छोटे-छोटे एक इक्वल साइज में काटते हैं, ठीक है ना? तो प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू पैक्स एंड दिस पैक्स कैन स्टोर एनीवेयर इन अ मेमोरी प्लेस। प्रोग्राम से क्या करते हैं हम लोग छोटे-छोटे पैक्स में बाँट देते हैं और ये प्रोग्राम जो है मेमोरी में कहीं भी स्टोर किया जा सकता है। Your program is also divided into the same size block pegs and each piece can be placed anywhere in the memory। सही है, सही समझा है हमने। प्रोग्राम को हम डिफरेंट डिफरेंट पैक्स में बांटते हैं और उसको कहीं भी मेमोरी प्लेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ओएस कीप ट्रैक ऑफ एरिज। ओएस जो है हर कीप ट्रैकिंग करता रहता है हर पीस के कहाँ कहाँ कौन मेमोरी का हमारे पार्ट में प्लेस्ड है, ठीक है ना? इसको ट्रैक करता है। वाई दिस हेल्प्स, और ये क्या किस चीज़ में मदद करता है? इट अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ नीड वन बिग एम्प्टी स्पेस। एक एम्प्टी स्पेस को ज़रूरत अगर हमारे पास एक पूरे जो एम्प्टी स्पेस है उसको क्या करता है वो अवॉइड कर सकता है। होल स्पेस हमको नहीं चाहिए। छोटे-छोटे प्रोग्राम्स को हम क्या कहें मेमोरी में जहाँ स्पेस है वहाँ पे इसको रख देंगे और उसको हम लोग प्रोग्राम को रन करवाएँगे। स्मॉल एम्प्टी लॉट्स कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। स्मॉल जो एम्प्टी स्लॉट्स होता है कहीं-कहीं खाली है उसको हम एफिशिएंटली क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। A book is divided into chapter page and you can read them in orderly। बुक्स को क्या करता है, जिस तरह से बुक को हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, उसके बाद पेज में डिवाइड कर ले हैं क्या कहता हम क्या करें आसानी से उसको रीड ऑर्डर में रीड कर सकें। इमेजिंग इमेजिंग अ बुक पेज, ठीक है ना? यू डू नॉट हैव टू रीड देम इन स्ट्रिक्टली ऑर्डर, यू कैन गो इनटू एनी पेज। पेज में डिवाइड होने से क्या होता है कि आप जो है कोई स्ट्रिक्टली ऑर्डर नहीं होता है, आप जिस पेज पर जो आपने पढ़ का छोड़ा था या जिस पेज पर जाना हो वहीं तुरंत आप जा सकते हैं। से इसी तरह से कि पैगिंग क्या करता है हमारे प्रोग्राम में, जहाँ पर इन पैगिंग द प्रोग्राम कैन जंप टू डिफरेंट मेमोरी पेजेस। तो पैगिंग में क्या होता है कि प्रोग्राम जो है डिफरेंट मेमोरी पेजेस पर जा सकता है बिना नीड कि देम टू बी नेक्स्ट ईच अदर, यानी कि ज़रूरत नहीं है कि यहीं पर स्टोर होगा, यहाँ जगह खाली यहीं स्टोर होगा, तो यही पैगिंग हमको किसी चीज़ में मदद करता है। Similarly, the pegging lets the computer stuff memory around without affecting the program, यानी कि the page of program can be stored non-sequentially। पैग्स क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस में स्टोर नहीं होता है। जहाँ पर उसका स्पॉट मेमोरी में खाली होगा वहाँ पर जाकर वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना? स्टिल द प्रोग्राम रन, और तब भी क्या प्रोग्राम अच्छे से रन करेगा जस्ट फाइन, बिकॉज अच्छे से रन करेगा क्योंकि बिकॉज ओएस जो है कीप ट्रैक ऑफ ऑर्डर इंटरनली। ओएस जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इंटरनली जो है ऑर्डर में ही ट्रैक करता है, ठीक है ना? उसके बाद हमारा उसके है सेगमेंटेशन, ठीक है? सेगमेंटेशन क्या करता है, डिवाइड देम बेस्ड ऑन लॉजिकल सेक्शन ऑफ प्रोग्राम लाइक कोड डाटा एंड स्टैक। सेगमेंटेशन में क्या होता है कि हम लोग डिवाइड करते हैं मेमोरी को लॉजिकल सेक्शन पर। जैसे लॉजिकल सेक्शन क्या हो गया, कोड हो गया, डाटा हो गया, स्टैक हो गया। सेगमेंटेशन ब्रेक द मेमोरी इनटू इक्वल पार्ट्स। सेगमेंटेशन में मेमोरी जो है इक्वल पार्ट्स में टूट जाता है, बट बेस्ड ऑन हाउ द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। लेकिन किस पर बेस्ड होता है कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। कोड को अलग इंस्ट्रक्शन में कोड को अलग स्टोर करता है, डाटा वेरिएबल को अलग स्टोर करता है, और स्टैक द इन फंक्शन कॉल एंड टेम्पोररी डाटा स्टोर। वेयर जहाँ स्टैक को अलग स्टोर करता है, वेयर द फंक्शन कॉल का जहाँ फंक्शन को कॉल हम करते हैं, जहाँ पर टेम्पोररी डाटा स्टोर होता है, ठीक है ना? इस पार्ट जो है सेपरेटली हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं किसमें, सेगमेंटेशन में। इस सेक्शन इज ट्रीटेड सेपरेटली, प्रत्येक सेक्शन को जो है हम लोग सेपरेटली ट्रीटेड करते हैं। ओएस ट्रीटेड दिस सेक्शन, ओएस जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कोड हो गया, स्टैक हो गया, इसको इंडिपेंडेंटली क्या करता है, ट्रीट करता है। ईच सेगमेंट हैज डिफरेंट साइज, प्रत्येक जो सेगमेंट है उसको डिफरेंट साइज होता है और पर्पस होता है, अनलाइक द पैगिंग। पैगिंग की जैसा इसका पैगिंग की तरह नहीं होता है, विच इज़ इक्वल साइज, जो कि पैगिंग हमेशा इक्वल साइज होता है, लेकिन यहाँ पर हम किसके आधार पर बाकी हैं, कंस्ट्रक्टर इंडिपेंडेंटली सेगमेंट को अलग अलग ट्रीट करते हैं। प्रत्येक का डिफरेंट साइज हो सकता है और डिफरेंट क्या हो सकता है, पर्पस हो सकता है, ठीक है? थिंकिंग लाइब्रेरी वेयर बुक आर ऑर्गेनाइज्ड बाय जेनरिक फंक्शन एंड फिक्शन एक्सेट्रा।
जैसे कल्पना कीजिए कि लाइब्रेरी में बुक जो है कैसे ऑर्गेनाइज होता है, फिक्शन या नॉन फिक्शन में, जेनरिक में, शैली में, ठीक है ना। जस्ट लाइक लाइब्रेरी सेपरेट द बुक्स कैटेगरीज वाइज हम लोग बांटते हैं, फिक्शन हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया। सेगमेंटेशन जो है सेपरेट करता है प्रोग्राम को किसके पार्ट, फंक्शन के हिसाब से क्या करता है, उसको बांट देता है। सेगमेंटेशन ऑर्गेनाइज मेमोरी इन सिमिलर वे, उसी तरीके से सेगमेंटेशन जो है सेगमेंटेशन जो है उसी तरह से ऑर्गेनाइज करता है हमारी मेमोरी को फंक्शन के आधार पर। सो मेमोरी इज ऑर्गेनाइज बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ डाटा इज बीइंग स्टोर्ड। मेमोरी जो है वो ऑर्गेनाइज करता है बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ डाटा इज बीइंग स्टोर्ड। मेमोरी जो है यहाँ पर स्टोर करता है कि किस तरीके का डाटा स्टोर है, कोड है, वेरिएबल है, फंक्शन एक्सेट्रा, जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी में एग्जांपल हमने देखा था बुक का, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट जो है हम लोग लिनक्स में पढ़ते हैं, जो कि हमारा, ठीक है। ओरिजिनल लाइन देखिए, लिनक्स यूज एडवांस टेक्निक्स टू मैनेज मेमोरी एफिशिएंटली, देयर आर फ्यू वंस एग्जांपल। लिनक्स जो है, लिनक्स जो हमारा है क्या करता है, स्मार्ट मेथड यूज करता है कि मेक द श्योर दैट कंप्यूटर मेमोरी यूज इफिशिएंटली। लिनक्स जो है स्मार्ट मेथड यूज करता है, ये निश्चित करता है कि हमारा कंप्यूटर मेमोरी जो है एफिशिएंटली यूज हो, विदाउट वेस्टिंग स्पेस, बिना वेस्टिंग स्पेस किए गए या क्रैश हुए। नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दिस मेथड। चलिए इस मेथड्स को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पहला जो हमारा है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज द डिस्क स्पेस एंड एक्सटेंशन ऑफ रैम। वर्चुअल मेमोरी हमें अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को टू यूज डिस्क स्पेस एक्सटेंशन का रैम। अगर रैम स्पेस खाली नहीं है तो जो हमारा हार्ड डिस्क है जिसमें स्पेस है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, समझते हैं। इफ़ द रैम यानी कि मेन मेमोरी जो हमारा हुआ अगर फुल हो जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज सम ऑफ स्पेस फ्रॉम हार्ड डिस्क। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सम ऑफ स्पेस यूज कर सकता है हार्ड डिस्क का, जो एस एस टी हम ठीक है, जिसमें हम लोग परमानेंटली मेमोरी को स्टोर करते हैं। टू एक्ट लाइक अ एक्स्ट्रा रैम, जो कि किसका एक्ट करता है, एक्स्ट्रा रैम के लिए एक्ट करता है। दिस एरिया ऑन दिस इज कॉल्ड स्वैप स्पेस, ठीक है ना। अगर रैम में हमारा फुल हो जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे हार्ड डिस्क का एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर सकता है, ठीक है ना। एक्ट लाइक, और जो कि किसकी तरह काम करेगा, रैम की तरह काम करेगा। उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्वैप स्पेस कहते हैं। दिस मीन्स यू कैन रन अ लार्जर प्रोग्राम इवन इफ योर फिजिकल मेमोरी इज स्मॉल। अगर आपका फिजिकल मेमोरी स्पेस है यानी कि रैम जो स्मॉल है, तभी आप लार्ज इवन इफ योर कंप्यूटर हैज़ अ रैम का स्पेस छोटा है तो वर्चुअल मेमोरी को में आप बड़े प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं बाय द ब्राउजिंग स्पेस फ्रॉम हार्ड डिस्क का यूज़ करके, ठीक है ना। इट माइट इज स्लोअर देन रैम, ये जो है रैम से स्लोअर होगा बट प्रिवेंटिंग द क्रैप को, मेमोरी को क्रैश होने से या शॉर्टेज होने से क्या करेगा, बचाएगा। इफ़ यू डिस्क इज फुल, अगर आपका डिस्क जो है फुल है, यू कैन यूज नियरली टैप टू स्प्रेड आउट योर वर्क। यानी इसका मतलब इमेजिंग योर डिस्क जो है यानी कि रैम जो है वो पेपर से पूरी तरीके से भर गया है, यू कैन कीप मोर पेपर ऑन अनदर टेबल। तो आप दूसरे टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके बगल में खाली जो टेबल है उसमें पेपर उस पर रख सकते हैं। जिस तरह से हार्ड डिस्क जो है स्वैप स्पेस हम लोग बनाते हैं। यू कैन स्टिल वर्क ऑन इवन बिट स्लोअर टू रीच, वहाँ पर जाना आपको थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन तब भी आप काम कर पा रहे हैं। डिमांडिंग पैकिंग क्या होता है समझते हैं। इंस्टीड ऑफ लोडिंग द इंटायर प्रोग्राम इनटू द मेमोरी, द लिनक्स लोड ओनली वन पार्ट दैट नीडेड राइट नाउ। पूरे प्रोग्राम को एक साथ लोडिंग करने के बजाय लिनक्स क्या करता है, डिमांडिंग पैकिंग करता है, यानी कि जिस पार्ट प्रोग्राम के जिस पार्ट का जरूरत है सिर्फ उसी को ही लोड करता है। लिनक्स डज नॉट पुट द होल प्रोग्राम इनटू मेमोरी एट वंस। लिनक्स क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ जो है लोड नहीं करता है। इट ओनली लीड द पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, सिर्फ क्या करता है, प्रोग्राम के पार्ट्स को क्या करता है, लोड करता है। डेट आर करंटली नीडेड, जो कि करंटली क्या करता है, ज़रूरत पड़ता है। दिस सेव द लॉट ऑफ मेमोरी, जो कि सब बहुत ही मेमोरी को लोड करता है ये, और फास्ट कर देता है हमारे मल्टीटास्किंग को। दिस सेव द मेमोरी, ये क्या करता है, मेमोरी को हमारे बचाता है। लोडिंग ओनली रिक्वायर्ड पैकेज क्या करता है, हम देख चुके हैं छोटे छोटे स्मॉल में छोटे बड़ा रहता है। लोडिंग में क्या करता है, छोटी सी जगह का डिमांड होता है। डिमांडिंग पैकिंग अवॉइड द मेमोरी वेस्टेज,
पैकिंग से हम जो डिमांड, अगर हम लोग पैकिंग का डिमांड करते हैं तो कि मेमोरी के वेस्टेज को क्या करता है, कम कर देता है। कीप द परफॉर्मेंस स्मूथली, हमारे परफॉर्मेंस को क्या करता है, स्मूथली कर देता है। ओरिजिनल लाइन पर अगर हम बात करें, यू ओनली ब्रिंग आउट द इंग्रेडिएंट व्हेन यू आर रेडी टू कुक इंस्टेड ऑफ कुकिंग, ठीक है। ingredient only needed right now cooking instant, links store only one necessary code that we needed, ठीक है। पैकिंग रिप्लेसमेंट, ठीक है। पैकिंग रिप्लेसमेंट देखिए क्या होता है। फिर मेमोरी इज फुल, द लिनक्स डिसाइड विच पेज टू रिमूव, जस्ट स्वैप आउट टू मेक स्पेस। जब मेमोरी हमारा फिल होता है तो लिनक्स डिसाइड करता है कि स्वैप आउट कर दे, जो हमारा प्रोग्राम को ज़रूरत नहीं है उसको स्वैप आउट कर दे, और वहाँ पर नया स्पेस हम लोग क्या करते हैं, नया पेज क्रिएट करते हैं। अगर मेमोरी जो है फुल्ली कंप्लीट हो जाए तो लिनक्स मस्ट बी चूज द विच पार्ट ऑफ पैक ऑफ मेमोरी टू रिमूव टेम्पोरली टू मेक द रूम न्यू डाटा। तो अगर हमारा जो मेमोरी जब फुल्ली फुल हो जाता है तो लिनक्स यहाँ पर डिसाइड करता है कि किस जो पार्ट अननेसेसरी हमारे लिए लोड हुआ है उसको टेम्पोररी क्या करता है, रिमूव कर देता है, दूसरे जगह रख देता है। रिमूव द टेम्पोरली टू मेक अ न्यू, रिमूव कर देता है टेम्पोरली टू मेक द रूम न्यू डाटा फॉर न्यू डाटा, तो ताकि फिर न्यू डाटा जो है वहाँ पर रूम में खुल सके। दिस रिमूव द पेज स्टोर ऑन डिस्क स्वैप एंड मेक द रफ बैक लेटर इन। दिस रिमूव द पेज इज स्टोर ऑन डिस्क, ये क्या करता है, रिमूव द पेज इज स्टोर ऑन डिस्क, जो स्टोर्ड है, जो पैक जो स्टोर्ड है डिस्क में, इसको स्वैप कर देता है एंड कैन बी ब्राउट बैक लेटर, और जब उसको जरूरत होगा तब उसको क्या करेगा, जब उसका नीड होगा तब उसको फिर से वो लिए आएगा। कुछ कॉमन एल्गोरिथम इंक्लूड FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LRU, लास्ट रिसेंटली यूज, ठीक है ना, ये सब एल्गोरिथम लिनक्स यूज करता है। एल्गोरिथम रूल्स को टू डिसाइड विच पेज, किस पेज को रिमूव किया जाए। टू कॉमन यूज है, देखो FIF होता है रिमूव द ओल्डेस्ट पेज, जो कि बहुत पहले आया और पहले कम आया उसको पहले रिमूव करेगा, या रिमूव द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, जो लॉन्ग टाइम से उस मेमोरी स्पेस में पेज जो काम नहीं किया है उसको वो क्या करता है, साइड कर देता है। इफ़ योर फ्रिज इज फुल यू माइट रिमूव द ओल्डेस्ट आइटम टू रिमूव फ्रॉम, जिस तरह जो आपका फ्रिज जो है, इमेजिंग आपका फ्रिज जो है ओल्डेस्ट आइटम से बढ़ गया है, तो नए आइटम लाने के लिए आपके स्पेस नहीं, तो आप फ्रेश आइटम लाने के लिए ओल्डेस्ट आइटम को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। लिनक्स डज नॉट डज द सेम थिंग विद मेमोरी पेज, उसी तरह से लिनक्स भी मेमोरी पेज के साथ ये सेम तरीके का व्यवहार करता है।